राधा रुक जाओ तो, तुम हमेशा मुझे सताती रहती हो, रुको तो। मैं नहीं रुकूंगी, तुम भी मेरी बात नहीं सुनते हो। कितनी देर लगाई लव सिटी के लोगों तक पहुंचने में, अब मैं नहीं रुकूंगी। ना बाबा ना। राधा श्याम के संग जाते हुए ही शोभा देगी, और अभी हमारे वहाँ जाने में समय है। पर क्यों? श्याम मेरा हाथ छोड़ो। नहीं जाने दूंगा तुमको मुझसे दूर। और तभी पेड़ के पीछे से हाथ थामते हुए निकलते हैं आप सबके पसंदीदा गुंजन और शिखर। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। अरे चौंक रही हो, मगर क्यों? ओह, आप लोगों को लगा होगा हैप्पी एंडिंग का मतलब इस शो को अलविदा हो गया, पर नहीं दोस्तों, इतनी जल्दी थोड़ी ही जाएंगे हम दोनों। अभी भी हमारा सफर बाकी है दोस्तों। दर्द पीड़ा तड़प तो आप देख चुके हैं, मगर अब बारी प्यार देखने की। कुछ कहानियां अपने अंजाम तक तब तक नहीं पहुंचती हैं जब तक हमारी जनता नहीं चाहती है। अब अगर हमारी जनता चाहती है कि गुंजन शिखर का रोमांस परवान चढ़े तो चढ़ेगा दोस्तों, जरूर चढ़ेगा। फुल ऑन ड्रामा तैयार है, बस आप सबकी थाली में समय समय पर परोसना बाकी है। पर राधा श्याम का क्या गुंजन? राधा श्याम की जोड़ी को तो जग पूछता आया है, वो जिधर भी रहेंगे उन्हें प्यार मिलता रहेगा, और जब यहाँ आने को पूरी तरह तैयार हो जाएंगे तब लाएंगे उन्हें इस परिवार के बीच में। तब के लिए मैं हमारी कहानी को हिट से सुपर हिट होते देखना चाहती हूँ गुंजन शिखर आप लोगों की फेवरेट जोड़ी तो बने ही, साथ में रंग बदलते रिश्तों का एक एक भाग आप लाखों करोड़ों व्यूज से भर दे। प्लीज दोस्तों, हम लोग वापस आए हैं तो इतनी तो विनती कर ही सकते हैं ना। प्लीज दोस्तों। आखिरी भाग में मेरी गोद में भगवान ने बहुत प्यारी बेटी दी, कर्मा। कर्म सबसे बड़ा बलवान है। कर्म की चोट से ही सब रिश्ते एक ही रंग में रंग गए थे, पश्चाताप के। पर अब बारी है इश्क के रंग में रंगने की, तो आओ चलो हमारे साथ। शिखर गुंजन हाथ थामकर लौट आते हैं लव सिटी की दुनिया में, एक बार फिर से सिर्फ आपके लिए। गुंजन अपनी कर्मा को गोद में थामे शिखर के संग फेरे लेकर उसके साथ जन्म जन्म के लिए एक हो चुकी थी। काश हम भी जाने की बजाय थोड़ा रुक जाते ना अम्बुज, तो अच्छा होता। पर कोई ना, हमारा इस परिवार के साथ इतना ही साथ लिखा था। पर मैं आई हूँ और बिना तोहफे दिए चली जाऊं, ये तो होगा नहीं। ये रही तुम्हारी तीनों की हनीमून टिकट्स। 3? अरे अब तो तुम 2 से 3 हो गई हो। ये शादी सबसे अनोखी हुई होगी। मियाँ बीवी बच्ची सहित फेरे चल रहे थे मैडम के। प्रतीक अपने सीने का बोझ और परिवार लेकर वापस जा चुका था और अपनी चुलबुली चुलबुल रोहन संग विदा होकर उसके घर चली जाती है, और धीरे धीरे करके सब मेहमान चले जाते हैं। गुंजन वही दहलीज पर बैठी बैठी जाते हुए रास्ते को देख रही थी। शिखर भी उसके पास आकर बैठ जाता है। क्या देख रही हो जान? गुंजन शिखर के कांधे पर सर टिका लेती है। शिखर, ये रास्ता भी कमाल होता है ना, जहाँ से जाता है वहीं से लौट कर आ जाता है, मगर बावजूद इसके जरूरी नहीं कि जाने वाला लौट कर आए ही। कुछ लोग कभी वापस नहीं आते। तुम्हें किसी का इंतजार है क्या गुंजन? क्या प्रतीक का? धत नहीं, कभी नहीं, सपने में भी नहीं। मुझे तो अचरज हो रहा है मीरा इस रास्ते पर चलकर आने का। कैसे आई मैं यार तुम तक? ये कोई सपने जैसा तो नहीं। जिंदगी से तार हो गई, रिम झिम मल्हार हो गई, मुझे आता नहीं किस्मत पर अपने यकीन, कैसे मुझे मिल तुम गए।